Assalamu alaikum. This is Dr. Shamaila Hanif and I'm working as Professor Obstetric Gynecology at Fatah Memorial Hospital Lahore. आज की जो वीडियो है वो ड्राइविंग इन प्रेगनेंसी के बाद। अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी में ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ड्राइविंग में उनको क्या ख़ास सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए और किन कंडीशंस में उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो यस, प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं, बट इन एडिशन आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। तो वो सेफ्टी मेजर्स ये हैं, नंबर 1 कि आप जब कार में बैठें तो आपने अपनी कार सीट एडजस्ट करनी है। ऑब्वियसली एज प्रेगनेंसी ग्रोज आपका पेट बढ़ रहा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि स्टीयरिंग से आपका पेट टकराए। तो आपने अपनी कार सीट को एडजस्ट करना है, उसको ज़रा पीछे की तरफ करना है ताकि स्टीयरिंग और आपके पेट में ज़रा फासला हो जाए। बट इसके साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके पाँव जो हैं वो ब्रेक पेडल और एक्सेलरेटर पे पहुंच सकें। साथ में आपने स्टीयरिंग को ऊपर को पुश कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके पेट से ना टकराएं। सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट में जो शोल्डर स्ट्रैप है वो आपके चेस्ट के बीच में से गुज़र के जाना चाहिए, और जो लैप बेल्ट है वो पेट के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसको पेट के नीचे पोजीशन करें, यानी कि हिप्स के ऊपर पोजीशन करें। अगर आपको लगे कि आपकी सीट बेल्ट बहुत टाइट है और आपकी चेस्ट कंप्रेस हो रही है, तो उस सूरत में फिर ऑब्वियसली आप कार ड्राइव अवॉइड करेंगे। जो आपकी कार में एयर बैग्स हैं उनको फंक्शनिंग ऑन रहने दीजिएगा, बिकॉज़ एयर बैग्स ज़रूरी हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए, और एयर बैग्स आपके बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है। साथ में जब भी आप ड्राइव करें आपके पास कोई स्नैक्स या वाटर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और कभी आपको शुगर फॉल होना या हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स लग रहे हैं तो आपके पास स्नैक्स हैं ताकि आप उसको ले सकें और आपकी शुगर मेंटेन होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ड्राइव ना कीजिए। तो नंबर 1 ये है कि अगर आपको सीट एडजस्टमेंट, जैसे हमने कहा कि पीछे की तरफ सीट पुश कर दीजिएगा, पर अगर आपको लगे कि सीट इतनी पीछे पुश हो गई है जिससे आपके दोनों पाँव ब्रेक पेडल तक नहीं पहुंच रहे, तो उस सूरत में अब आपने ड्राइविंग नहीं करनी। जैसे कि पहले का आपकी सीट बेल्ट अनकंफर्टेबल हो गई है और आपकी चेस्ट को कंप्रेस कर रही है, तो उस सूरत में भी आपने ड्राइविंग रोक देनी है। इन केस आपको लगे कि आपको नौजिया है या वॉमिटिंग है, तो ऑब्वियसली साथ डिजीनेस भी हो जाती है, फेंटिंग अटैक्स भी होते हैं, उस वक़्त भी आपके लिए ड्राइविंग करना सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में कई दफ़ा बैक एक इतनी शदीद हो जाती है या जिस्म में एक्स एंड पेन्स हो जाती हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिसमें अगेन आप कंफर्टेबली ड्राइव नहीं कर सकते, तो तब भी आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। साथ में अगर इन सब वजह से जब आपको नींद भी पूरी नहीं हुई तो आपका कंसंट्रेशन स्पैन कम हो जाता है और रोड पे आपका जजमेंट में एरर आ सकती है, तो वो आपके लिए भी सेफ़ नहीं है और किसी और के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप ड्राइविंग ना कीजिए। इन केस आपको पेन्स शुरू हो गई हैं और आप लेबर में हैं, तो प्लीज़ तब भी आप ड्राइव करके ख़ुद हॉस्पिटल ना जाएं, आप किसी की मदद लें, अपने घर वालों को, अगर घर वाले नहीं हैं तो आप प्लीज़ एम्बुलेंस कॉल कर लें या टैक्सी या ऊबर से आप हॉस्पिटल पहुँचें। तो ये चंद ज़रूरी बातें थी अबाउट ड्राइविंग इन प्रेगनेंसी। आप ड्राइव बिल्कुल सेफली कर सकते हैं, पर जब तक आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपको लगे कि आप सेफली कार में बैठ नहीं सकते बिकॉज़ आपका पाँव नहीं पहुंच सकता, या आपको सीट बेल्ट अब डिस्टर्ब कर रही है, या आपकी प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स जैसे कि नौजिया है या कमर में शदीद दर्द है और आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, आप दाएं बाएं नहीं देख सकते, इन सिनेरियो में फिर आप ड्राइव करना आपके लिए सेफ़ नहीं है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ड्राइव सेफली। खुश रहें,